एट्थ और लास्ट फैक्टर है इकोलॉजिकल पिरामिड। अभी तक हमने सेवन फैक्टर के बारे में पढ़ा, आज लास्ट है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? तो देखिए, किसी इकोसिस्टम के फूड चेन के जीवों के नंबर, बायोमास तथा एनर्जी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई फूड चेन है, उसमें ट्रॉपिकल लेवल होते हैं, तो उनके नंबर, बायोमास, एनर्जी ये के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड। हम जानते हैं कि सारे ट्रॉपिकल लेवल या सारे एनिमल एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है, और उसके द्वारा वो नंबर में, बायोमास में और एनर्जी में कैसे रिलेटेड हैं, उन्हीं का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाता है। तो देखिए, किसी भी इकोसिस्टम में निम्नांकित पिरामिड होते हैं। फर्स्ट, संख्या का पिरामिड, सेकेंड, जीवभार का पिरामिड एंड थर्ड, ऊर्जा का पिरामिड। तो अब हम एक एक करके इसके बारे में देखते हैं कि संख्या का पिरामिड क्या होता है, जीवभार का पिरामिड क्या होता है और ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है। तो फर्स्ट है पिरामिड ऑफ नंबर्स, यानी संख्या का पिरामिड। तो देखिए, किसी भी इकोसिस्टम में या हम कहें फूड चेन में प्रोड्यूसर एवं प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणियों के उपभोक्ताओं यानी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर के बीच संख्या के आधार पर जो संबंध स्थापित होता है उसे संख्या का पिरामिड कहते हैं। ठीक है, देखिए, नंबर के बेस पर अध्ययन करने पर किसी भी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स की संख्या सबसे अधिक होती है और प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स की संख्या इसी क्रम में कम होती जाती है और सीधा पिरामिड प्राप्त होता है। जैसे कोई भी इकोसिस्टम है तो प्रोड्यूसर्स हो गए, जैसे प्लांट्स, तो प्लांट्स की संख्या यानी प्रोड्यूसर्स की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम होगा प्राइमरी कंज्यूमर से कम होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर से कम होंगे टर्शियरी कंज्यूमर और इसी तरह श्रेणी चलती रहेगी। तो संख्या के आधार पर अगर हमें पिरामिड जो प्राप्त होता है वो होता है सीधा पिरामिड, यानी कि नीचे सबसे चौड़ा जिसमें प्रोड्यूसर होते हैं और ऊपर कम होते जाता है जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इत्यादि कंज्यूमर्स होते हैं। देखिए, हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं तो इसमें एक पिरामिड बनाया गया है, ठीक है, जिसमें हम नीचे देख रहे हैं सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स हैं, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी और उसके बाद टॉप। और इस हिसाब से हम देखें तो इनकी संख्या कम होती जा रही है, ठीक है, यानी नीचे से ऊपर जाने पर संख्या कम हो रही है और इस तरह हमें एक सीधा पिरामिड मिल रहा है। तो प्रोड्यूसर्स को हम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल भी कहते हैं, उसी तरह प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर को थर्ड ट्रॉपिक लेवल, टर्शियरी को फोर्थ और ऐसे ही आगे होता है। तो यहाँ हम प्रोड्यूसर के जगह फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल भी लिख सकते हैं, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल भी लिख सकते हैं और उस कंडीशन में भी क्या होगा, संख्या घटती जाएगी। तो ये था पिरामिड ऑफ नंबर। इसके साथ ही हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर दिया गया है इसके विपरीत, यानी कि जैसे कि पिरामिड है उसको देखते हैं तो उसके विपरीत यदि हम किसी फलदार पेड़ जैसे आम के पेड़ को एक पारिस्थितिक तंत्र मानकर उसका अध्ययन करते हैं तो देखेंगे कि उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर की संख्या सबसे कम एवं उपभोक्ताओं यानी कि कंज्यूमर्स जैसे चिड़िया की संख्या उससे अधिक एवं चिड़ियों पर आश्रित रहने वाले कीटाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है, ठीक है। यानी कि एक वृक्ष की कल्पना कीजिए आप, उसमें हम देखते हैं कि पहले तो नीचे होता है तना, फिर ऊपर जाके वो फैल जाते हैं,
है ना। तो उसी आधार पर ये कह रहा है कि उसमें हम अगर देखें उस तरह तो उत्पादक की संख्या सबसे कम होगी, उपभोक्ताओं की संख्या उससे ज़्यादा, और ये ज़्यादा होती जाएगी। तो इसको यदि हम इस प्रकार एक पेड़ का पिरामिड बनाएं तो देखेंगे कि पिरामिड के आधार पर जीव की संख्या कम एवं शिखर पर अधिक होगी। ठीक है, अर्थात यह एक उल्टा पिरामिड बनेगा। आप एक वृक्ष की कल्पना कीजिए, एक पेड़ की, तो उसमें हम देखते हैं कि नीचे से जाते जाते ऊपर ज़्यादा घना हो जाता है या ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस तरह अगर हम उसको एक पिरामिड माने और उस पे जीवों की संख्या हम उसको मानना चाहें तो देखेंगे कि क्या होगा, कि वो एक उल्टा पिरामिड बनेगा। ठीक है, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो सबसे अधिक होंगे, यानी कि ऊपर होगा, और उससे कम होंगे कंज्यूमर्स, यानी वो नीचे की तरफ आएंगे। तो इस तरह एक उल्टा पिरामिड बनाता है एक वृक्ष। ठीक है, तो यदि हम कहें कि वृक्ष क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर का एक उल्टा पिरामिड है। ठीक है, सेकेंड है पिरामिड ऑफ बायोमास, यानी जीव भार का पिरामिड। तो जैसे हमने देखा पिरामिड ऑफ नंबर्स, तो उनमें हमने देखा कि जीवों के बीच नंबर के आधार पे कैसा रिलेशन होता है। उसी तरह हम देख सकते हैं कि जीव भार के बेस पे उन दोनों में कैसा रिलेशन होता है। तो देखिए, जीवों के संपूर्ण शुष्क भार यानी ड्राई वेट को उसका जीव भार कहते हैं। ठीक है, और एक वन पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक का जीवभार सबसे अधिक होता है एवं उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता का जीवभार सबसे कम होता है। ठीक है, इसलिए सीधा पिरामिड बनता है। ठीक है, जैसे हमने नंबर में देखा कि प्रोड्यूसर्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, उसी तरह अगर बायोमास के थ्रू देखें तो उसमें भी प्रोड्यूसर्स का जो जीव भार होता है वो सबसे अधिक होता है, उससे कम होगा प्राइमरी कंज्यूमर का, उससे कम सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। वहीं पे हम देखते हैं कि जो पॉन्ड का इकोसिस्टम होता है उसका जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनका जीव भार सबसे कम होगा, फिर उनसे जो कम होंगे उस प्राइमरी कंज्यूमर का उससे ज़्यादा, सेकेंडरी कंज्यूमर का उससे ज़्यादा, और इस तरह करके संख्या बढ़ती जाती है। तो पॉन्ड इकोसिस्टम का जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। थर्ड एंड लास्ट है पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का पिरामिड। तो देखिए, प्रत्येक इकोसिस्टम में केवल प्रोड्यूसर्स ही सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और उसे भोजन के रूप में परिवर्तित करते हैं। अगर हम ऊर्जा का पिरामिड देख रहे हैं तो हमें समझना होगा कि ऊर्जा का सोर्स क्या है। तो ऊर्जा का सोर्स है सन, हम जानते हैं, और अगर उसका कोई यूज करता है तो वो है प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं कंज्यूमर्स। तो कोई भी इकोसिस्टम हो तो उसमें प्रोड्यूसर्स ही होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और भोजन के रूप में परिवर्तित करते हैं, जिस पे सारे जीव डिपेंड करते हैं। फूड चेन में इस ऊर्जा की मात्रा प्राथमिक या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं से लेकर अंतिम श्रेणी के उपभोक्ताओं तक कम होती जाती है। जैसे हमने पिरामिड ऑफ नंबर देखा, यानी कि सबसे ज़्यादा होते हैं प्रोड्यूसर्स में, उसी तरह इसमें भी है जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है, इसमें भी हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा की मात्रा होती है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं के पास, या हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास होती है। फिर जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं उनसे कम जाता है। जैसे हमें याद होगा 10% का नियम, तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर एक जीव से दूसरे जीव में एनर्जी जाता है तो उसका सिर्फ 10% जाता है, यानी कि घटते जाता है। तो उसी तरह हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा किसके पास एनर्जी होगा, तो प्रोड्यूसर्स के पास होगा। प्रोड्यूसर्स के बाद जाएगा कंज्यूमर्स के पास, तो उसका सिर्फ 10% जाएगा, और इस तरह संख्या घटती जाएगी या
ऊर्जा की मात्रा कहें तो घटती जाएगी। और इस तरह हम देख रहे हैं कि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। हमने पहले भी पढ़ा है कि यूनिडायरेक्शनल होता है। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, ठीक है, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, इस तरह वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल ही होता है। तो ऊर्जा वापस भी नहीं आ सकता है और यूनिडायरेक्शनल भी होता है और ऊर्जा की मात्रा घटते जाती है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शनल होता है जो हर इकोसिस्टम में समान होता है और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, तो इसमें भी ऊर्जा का पिरामिड कोई भी सिस्टम हो तो वो हमेशा सीधा ही बनेगा। तो ये थे फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम जिस पे इकोसिस्टम डिपेंड करता है। इसमें हमने 8 फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। ये था लास्ट आपका